नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ITD सीमेंटेशंस इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। 565 रुपये 85 पैसे का इस टाइम इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में अगर फ्राइडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में 84 रुपये 30 पैसे का जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ में ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लग गया। अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्टॉक के अंदर कोई देखो खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। यहाँ पे जो स्टॉक है पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है। ठीक है, इसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीजन है, उस रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि भाई पिछले हफ्ते साथ में जो एक महीने से या 2 महीने के बीच में जो स्टॉक की यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से स्टक है। स्टॉक में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि भाई स्टॉक जो है एक तरह से पूरी तरह से फ्लैट हो रहा था, वहां पे आपको कोई भी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास दो सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। दोनों पॉजिटिव अपडेट से ही वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली पॉजिटिव वीडियो ये है कि फ्राइडे को DII ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया दिशा निर्देशन दे दिया। स्टॉक मार्केट को जो लगातार 3 महीने से यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ था उससे पूरी तरह से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी तक एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर लाल कलर देखने को मिल रहा था वो अब जल्दी ही वहां से खत्म होने वाला है। जल्दी आपको अपने पोर्टफोलियो में हरियाली देखने को मिलेगी। साथ में सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट की जबरदस्त उछाल लगा के सेंसेक्स ने अपने लाइफ टाइम के जितने भी हायर वैल्यू के रिकॉर्ड थे उन सभी को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में बना दिया। अगर आप कल का या आज का कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको एक ही हेडलाइंस दिखाई देगी कि सेंसेक्स ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम किया, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। ठीक है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 10-15 साल के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको एक चीज हमेशा साफ नजर आएगी कि जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल लगा के अपने नए टारगेट को अचीव किया है, जो सबसे हायर वैल्यू को अचीव किया है अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 90-80% स्टॉक्स में जरूर अपर सर्किट लगा है। और इस बार भी यही हालात होने वाले हैं। अगले हफ्ते से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। 35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट की नियर बाई वैल्यू के पास जाके टच करके आ गए। ठीक है, साथ में जो बाकी स्टॉक्स हैं वो भी अगले हफ्ते से आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ या फिर एक जबरदस्त वहां पे आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है ITD सीमेंटेशंस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक आपको फ्राइडे को स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला 94 रुपए 30 पैसे के साथ। ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। अगले हफ्ते भी इस स्टॉक में आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में एक जबरदस्त यहाँ पे तेजी भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो अपर सर्किट है वो कंटिन्यू बरकरार रहने वाला है। साथ में ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको सितंबर के एंड में और अक्टूबर में टच करने वाला है। जो यहाँ पे सबसे हायर वैल्यू जो इस स्टॉक की बनने वाली है, जो टारगेट यहाँ पे स्टॉक का बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 720 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये जल्दी ही अचीव करने वाला है। इस टाइम की ये तो थी दो सबसे बड़ी गुड न्यूज। अब बात करने वाले ITD सीमेंटेशंस स्टॉक के फंडामेंटल और बाकी प्रोग्रेस के बारे में। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखो स्टॉक के फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 9,00,000 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैपिटल है। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो 30.22 के आसपास इसका पी रेशियो, मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो एवरेज है। साथ में अगर डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक ने टाइम पे हर साल एक अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ठीक है, साथ में अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्टॉक 188 रुपए से चल के 589 रुपए 95 पैसे के आसपास चला गया, मतलब 590 के आसपास इसने अपने टारगेट को अचीव किया। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग डबल हो गया। साल में 2 बार ये स्टॉक अपर सर्किट लगाता है। जो इसका पहला अपर सर्किट होता है वो जनवरी के एंड में स्टार्ट होता है
और दूसरा जो इसका अपर सर्किट है वो अगस्त सितंबर के आसपास देखने को मिलता है। इस बार थोड़ा सा इसका अपर सर्किट डिले हो गया क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे ही चल रहे थे जिनके चलते मार्केट के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट हफ्ते की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में, लास्ट वीक परफॉर्मेंस के बारे में। देखो लास्ट वीक की अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, साथ में एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी रहा है, गिरावट का माहौल रहा है, मतलब स्टॉक जो है वो एक कांस्टेंट पोजीशंस पे रहा है। यहाँ पे ना आपको ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ना ही यहाँ पे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है FII। जब से हमारी संसद में बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ का एक बड़ा यहाँ पे सोल्ड आउट किया है, एक बड़ी बिकवाली इंडियन स्टॉक मार्केट में की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली इन्होंने सितंबर मंथ में की है, जिसमें से पहली जो बिकवाली है वो 10 सितंबर के आसपास की, दूसरी लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से लास्ट वीक में एक जबरदस्त गिरावट का माहौल इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। ठीक है, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाई दिए। ठीक है, निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव था, सेंसेक्स भी पूरी तरह से पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट में फिर भी गिरावट का माहौल था। वो बेसिक फैक्टर यही था। अब बात करने वाले हैं इसके 1 मंथ के चार्ट की कि 1 मंथ की इसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला। यहाँ पे जो स्टॉक है वो पूरी तरह से एक रेंज के बीच में फंसा हुआ था, साथ में फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हुई और लगातार ये फिर एक रेंज में फंस गया। ठीक है, तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ये परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसके 2 सबसे बड़े फैक्टर है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां की मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही। वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में भिड़े खड़े हैं। तो यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज आपस में इन्हीं वार के ऊपर फोकस है, उनका ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से है, जिसकी वजह से वहां पे जॉब के रिसेशंस आए हुए हैं, साथ में बड़े बड़े बैंक के अंदर क्रैश देखने को मिले। यूरोप के मार्केट ने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है पिछले 2 महीने से। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त फ्लक्चुएशन उन्होंने दिया है, साथ में एक बड़ा क्रैश भी अगस्त में दिया था। अगर हम बात करें यूरोप के NYSE स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, वहां पे 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। जो सबसे पहला क्रैश आया था वो 5 अगस्त के आसपास आया था, जो कि एक जॉब रिसेशन को लेके था, जिसमें NYSE के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। देखो NYSE काफी पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो काफी होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने के लिए। लेकिन वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, नतीजा ये हुआ कि जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की एशियन स्टॉक मार्केट में वहां पे 4500 पॉइंट गिर गया। साथ में अगर एशियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, शंघाई की, चाइना के स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहां पे 1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हो गई। साथ में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई और मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई। देखा जाए तो वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर किया, तो सितंबर के अंदर फिर से वही हालात खड़े हो गए। वहां पे एक सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर क्रैश आया, जिसकी वजह से NYSE में 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट फ्लैट हो गया। और दूसरा जो फैक्टर है वो लिक्विडिटी को लेके चल रहा है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2024 में मई से शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी को आप वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो, महंगाई दर भी बोल सकते हो। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक उतने ज्यादा गिरते हैं, चाहे उनके फंडामेंटल कितने जबरदस्त क्यों ना हो। हाँ, ये फर्क पड़ेगा कि अगर फंडामेंटल थोड़े से मजबूत है तो वहां पे ज्यादा गिरावट नहीं होगी, तो लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी न्यूट्रल होती है या कम होती है, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाते हैं। रेलवे सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन पावर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर थे जिनके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी। हालांकि लिक्विडिटी कुछ ना कुछ परसेंट बाकी स्टॉक में भी थी, लेकिन इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा थी, और इसी वजह से ये स्टॉक, इस सेक्टर के स्टॉक जो है पूरी तरह से फ्लैट हो गए। बाकी जो सेक्टर में लिक्विडिटी कम थी वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल गए। तो देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी हर अपडेट से अपने